हेलो एवरीवन। आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई दो दिग्गज कंपनियों के बारे में जो पूरा मार्केट हिलाने का दमखम रखती है। और कल इन दोनों कंपनियों को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ सकती है, क्योंकि कल इन कंपनियों के नतीजे भी है। तो वो दोनों कंपनियां कौन सी है और क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये दोनों ही कंपनियां ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो उनके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो के कल नतीजे आने वाले हैं। आप देखिए, 450 रुपए से भी ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, बहुत बड़ी रैली हमें विप्रो में देखी है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो एक साल में 81% का ग्रोथ है। 161 रुपीज तक का इसने लो बनाया था कोरोना काल में। उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ा है, और अगर नीचे गिरावट भी आई है तो उससे कई ज्यादा बड़ा इसने बाउंस बैक किया है। अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। 3 गुना मुनाफा यहाँ से इस कंपनी ने बनाकर दिया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। एनएसए में देखिए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। और काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर अपना पैसा लगा भी रहे हैं। और ये वो कंपनी है जिसने बढ़िया नतीजे भी रिपोर्ट किए हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रमोटर के पास काफी बड़ी होल्डिंग है। 74.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और जीरो डेट वाली कंपनी है। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। 8.39% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 2.53% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और दोनों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 3.88% की होल्डिंग है, हालांकि उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी डिक्रीज यहाँ पर जरूर की है। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 3.80% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.48% देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है ये शेयर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% का डिविडेंड इसने पे किया है, और वो भी इसी साल जनवरी महीने में ये डिविडेंड पे किया था। मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। 2020 में मिला था जनवरी में, इस बार 2021 में भी जनवरी में डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो सकती है, और शायद कल ही इसके डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। देखिए, विप्रो और इंफोसिस और टीसीएस ये ऐसी कंपनियां हैं जहां पर डिविडेंड से ज्यादा बोनस बांटने का रिवाज है। बोनस यहाँ पर बढ़िया मिलता है, तगड़ा बोनस मिलता है, और ये वो कंपनी है जो कभी भी पैसा डबल कर सकती है। विप्रो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, और कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं। जितने भी इसके आप देखिए यहाँ पर 13 जनवरी को इनके डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट होगी, इंटरिम डिविडेंड प्लस क्वार्टरली रिजल्ट्स 13 जनवरी को। और जितने भी टारगेट्स बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा यहाँ पर बताए गए थे वो ऑलरेडी रीच हो चुके हैं, सिवाय इक्विटी 99 का 586 रुपीज का टारगेट प्राइस है। काफी बड़ा टारगेट प्राइस है, उसको भी हिट होने में थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन वक्त रहते वो भी हिट हो जाएगा। रेवेन्यू आप देखिए, हर क्वार्टर में 15,000 करोड़ तक के रेवेन्यूज है। प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट भी इंटैक्ट है, कोरोना का कोई असर यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। हर क्वार्टर में 2,500 करोड़ तक का मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी में, कि कोरोना भी आ गया लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट इनका इंटैक्ट है, और काफी मजबूती के साथ ये शेयर अभी भी खड़ा हुआ है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की भी है, एफआईएस की है, सबकी है यहाँ पर। तो ओवरऑल विप्रो में कल एक अच्छे नतीजे की अनाउंसमेंट हो सकती है। उसके अलावा एक अच्छे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हो सकती है, और ये वो शेयर है जो कभी भी बढ़िया बोनस भी दे सकता है। तो कभी भी शेयर डबल भी हो सकता है, बड़े बोनस की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। तो नजर रखनी चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो विप्रो के ऊपर मैंने तब भी खरीदारी करने की सलाह दी थी, अप्रैल महीने में, जब ये 181 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा जब ये शेयर 16 रुपए के ऊपर भी, सॉरी, जब ये शेयर 350 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था अक्टूबर 14 को,
तब भी मेरी यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह थी। और हर बार मैंने कहा है कि विप्रो एक ऐसा शेयर है जो आपके पॉकेट में होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो, क्योंकि कभी भी ये आपका पैसा डबल कर सकता है। और जो मैनेजमेंट है इसका वो इतना ट्रस्टवर्दी है कि आपका पैसा यहाँ पर डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। दूसरा इन्फोसिस, ये भी उसी की तरह है, 1371 रुपए का ये शेयर है और इसमें भी देखें तो पिछले एक साल में इन्फोसिस ने भी बड़ा पैसा डबल कर दिया, उससे ज्यादा करके दिया है। 526 रुपए तक टूटा जरूर था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो हर बार एक नई तेजी देखने को मिली है। थोड़ी गिरावट भी आती है तो उससे बढ़िया बाउंस बैक हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और ये शेयर भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और देखिए हर बार इसने पैसा ही बनाकर दिया है, नुकसान नहीं हुआ है। लार्ज कैप शेयर है ये, 5,85,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और तकरीबन तकरीबन 85 लाख तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। एफआईज और म्यूचुअल फंड ने बढ़िया खरीदारी की है। प्रमोटर के पास हालांकि 12.95% की ही होल्डिंग है, लेकिन एफआईज ने खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली की है। 31.31% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 14.23% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.44% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है? डिस्चार्ज बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिका 17.31% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.64% के आसपास है। 240% का डिविडेंड पे करें, मतलब पर शेयर आपको 12 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है और इस साल अक्टूबर महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। इस बार अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग भी इनकी काफी बढ़िया है और तेजी के अभी भी संकेत देखने को मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो टारगेट थे ऑलमोस्ट इसके हिट हो चुके हैं। अभी 1436 रुपए का टारगेट जो लेटेस्ट टारगेट है दिसंबर में प्रभुदास लियादर के द्वारा बताया गया था, वो भी बहुत जल्दी हिट होने की कगार पर ही है। इनके भी कल नतीजे आएंगे, 13 जनवरी को इनके भी रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। हालांकि डिविडेंड इनका अक्टूबर महीने में जनरली देखने को मिल जाता है लास्ट क्वार्टर में। और आप देखिए रेवेन्यू 24,000 करोड़ तक के रेवेन्यू हमें देखने को मिले हैं हर क्वार्टर में। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी इनका इंटैक्ट है और ये खूबसूरती होती है ऐसे शेयर्स की कि तकरीबन 4,000 से 5,000 करोड़ तक के प्रॉफिट देखने को मिले हैं और इवन प्रॉफिट इनके इंक्रीज होते हैं। अब देखिए कोरोना काल में भी इनके प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ा है, प्रॉफिट इनका इंटैक्ट रहा है, इवन बढ़ा है इनका प्रॉफिट। तो अगेन ऐसे शेयर्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए जो दमदार है, जिनके ऊपर इन सारी सिचुएशन का उतना ज्यादा असर नहीं होता और कल इनके नतीजे आने वाले हैं। इन्फोसिस और विप्रो दोनों के कल नतीजे आने वाले हैं और मार्केट पर इन दोनों ही शेयर्स की नजर रहेगी। और ये दोनों ऐसे शेयर्स हैं जो कभी भी आपका पैसा डबल कर सकते हैं, क्योंकि बोनस ये जो होता है ना वो बहुत ही तगड़ा देते हैं ये। तो नजर रखिए इन दोनों ही शेयर्स पर और कभी भी खरीदारी कर सकते हो आप, इन दोनों ही शेयर्स में कभी भी खरीदारी कर सकते हो। डरने की जरूरत नहीं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। अगेन मैं कह दूं अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है कम से कम, तो ये दोनों ही शेयर ऐसे शेयर है जहां पर आप कभी भी खरीदारी कर सकते हो बिना डरे। तो बने रहिए दोनों ही शेयर्स के साथ। और गिरावट अगर आती भी है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशन करना है, बल्कि सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। एडिशन करते रहिए यहाँ पर, लेकिन बेचने की गलती कभी भी यहाँ पर मत करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो और इन्फोसिस इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।